गरुड़ पुराण ये बताता है कि मनुष्य के जीवन में पतन अचानक नहीं आता, बल्कि ये धीरे धीरे उन गलतियों के कारण आता है जिन्हें मनुष्य सामान्य समझकर अनदेखा कर देता है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो कर्म आज छोटे लगते हैं वही समय के साथ बड़े परिणाम लेकर आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का सबसे पहला पतन उसके विचारों से शुरू होता है। जब उसके मन में ये भावना जन्म लेने लगती है कि वो जो कर रहा है वही सही है और उसे किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, उसी क्षण से विवेक कमजोर पड़ने लगता है। विवेक के कमजोर होते ही मनुष्य सही और गलत के अंतर को समझना बंद कर देता है, और जब ये अंतर मिट जाता है तब पतन केवल समय की बात रह जाती है। शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को हल्के में लेता है वो अनजाने में अपने पतन का मार्ग स्वयं तैयार करता है, क्योंकि अनुशासन केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि ये स्वयं पर नियंत्रण रखने की कला है। जो व्यक्ति समय पर सोता नहीं, समय पर उठता नहीं और अपने कर्तव्यों को टालता रहता है, उसका मन धीरे धीरे आलसी और भ्रमित हो जाता है, और ऐसा मन कभी सही निर्णय नहीं ले पाता। गरुड़ पुराण कहता है कि आलस्य वो द्वार है जिससे होकर दुर्भाग्य जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में साधारण अनुशासन भी नहीं रखता, उसका पतन निश्चित होता है। इसके साथ ही शास्त्र ये भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोभ ऐसा विकार है जो कभी संतुष्ट नहीं होता और मनुष्य को बार बार गलत मार्ग पर ले जाता है। जो व्यक्ति अधिक पाने की लालसा में सही को छोड़ देता है, वो धीरे धीरे अपने जीवन की नींव को कमजोर कर देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि लोभी व्यक्ति को कभी स्थिरता नहीं मिलती, क्योंकि उसका मन हमेशा अगले लाभ की ओर भागता रहता है, और जो मन कभी ठहरता नहीं वो आत्मा को भी अशांत कर देता है। इसी कारण से पतन केवल बाहरी असफलता नहीं, बल्कि आंतरिक टूटन भी है। शास्त्र ये भी बताते हैं कि मनुष्य का पतन तब तेज हो जाता है जब वो अपने दोषों को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता वो उसे सुधार भी नहीं सकता। गरुड़ पुराण के अनुसार अहंकार और आत्ममुग्धता मनुष्य को सबसे पहले अंधा बनाती है, और अंधा व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो अंततः गलत दिशा में ही चलता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि स्वयं को समय समय पर झुकाना ही मनुष्य को टूटने से बचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की सलाह को तुच्छ समझता है, वो जीवन की सबसे बड़ी सीखों से वंचित रह जाता है। गरुड़ पुराण ये भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध वो शक्ति है जो क्षण भर में वर्षों के पुण्य को नष्ट कर सकती है। क्रोध में किया गया कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका परिणाम लंबे समय तक भोगना पड़ता है, और यही कारण है कि कई बार एक गलत निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति मौन और संयम का अभ्यास करता है वो अपने जीवन को पतन से बचा लेता है, क्योंकि मौन मनुष्य को सोचने का अवसर देता है और सोचकर किया गया कर्म ही सही दिशा में जाता है। गरुड़ पुराण का ये संदेश अत्यंत स्पष्ट है कि पतन से बचने के लिए किसी विशेष तपस्या की नहीं, बल्कि जागरूक जीवन जीने की आवश्यकता है, और जो व्यक्ति जागरूक रहता है वही अपने भाग्य की रक्षा कर पाता है। गरुड़ पुराण ये भी स्पष्ट रूप से बताता है कि मनुष्य के पतन में उसकी संगति की भूमिका अत्यंत गहरी होती है, क्योंकि मनुष्य अकेले अपने विचारों से नहीं, बल्कि अपने आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होता है, और जिस प्रकार का वातावरण उसे मिलता है वही उसके भीतर धीरे धीरे बसने लगता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि गलत संगति में रहकर किया गया कोई भी कर्म अंततः पतन की ओर ही ले जाता है, चाहे वो कर्म बाहर से कितना ही सामान्य क्यों ना दिखाई दे। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ रहता है जो छल कपट, असत्य और स्वार्थ को सामान्य मानते हैं, वो स्वयं भी अनजाने में उसी मार्ग पर चलने लगता है, और उसे ये अनुभव भी नहीं होता कि कब उसके मूल्य बदल गए, क्योंकि पतन अक्सर शोर मचाकर नहीं आता, बल्कि चुपचाप भीतर से मनुष्य को खोखला करता है। शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति बार बार दूसरों की बुराई सुनता और करता है, उसका मन धीरे धीरे विष से भर जाता है, और विष से भरा मन कभी शुद्ध कर्म नहीं कर सकता। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि स्वयं को बचाना है तो पहले अपने संग को शुद्ध करना होगा,
क्योंकि सही संग मनुष्य को ऊंचा उठाता है और गलत संग धीरे धीरे उसे नीचे गिरा देता है। इसी प्रकार वाणी को भी पतन का एक बड़ा कारण बताया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता वो स्वयं के लिए अनजाने में शत्रु पैदा करता है। कटु वचन केवल सामने वाले को ही नहीं चुभते, बल्कि वे बोलने वाले के कर्म खाते में भी जुड़ जाते हैं और समय आने पर वही शब्द परिस्थितियों के रूप में लौटकर सामने आते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि कठोर वाणी से बोले गए सत्य से बेहतर है मधुर वाणी से बोला गया मौन, क्योंकि मौन मनुष्य को अनेक पापों से बचा लेता है। शास्त्र ये भी बताते हैं कि मनुष्य का व्यवहार उसका परिचय होता है और व्यवहार ही ये तय करता है कि उसका पतन होगा या उत्थान। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को बड़ा समझता है वो वास्तव में अपने पतन की नींव रखता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी आत्ममंथन नहीं करता और आत्ममंथन के बिना सुधार संभव नहीं। गरुड़ पुराण ये भी सिखाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा स्वयं रखना चाहिए, क्योंकि यमलोक में जाने से पहले ही यदि मनुष्य अपने कर्मों को समझ ले तो वो अनेक पतनों से बच सकता है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचकर जीता है कि कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब नहीं रख रहा, वही सबसे बड़ा भ्रम पालता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कर्म का लेखा बाहर नहीं भीतर लिखा जाता है और वही लेखा अंततः भाग्य का रूप ले लेता है। इसलिए जो व्यक्ति छोटे छोटे अन्याय को सामान्य मान लेता है वो धीरे धीरे बड़े पापों की ओर बढ़ता है और उसे ये भी अनुभव नहीं होता कि वो कब उस सीमा को पार कर गया जहां से लौटना कठिन हो जाता है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि मनुष्य का पतन तब तेज हो जाता है जब वो धर्म को केवल दिखावे तक सीमित कर देता है, क्योंकि दिखावटी धर्म आत्मा को शुद्ध नहीं करता और बिना आत्मशुद्धि के किया गया कोई भी कर्म केवल अहंकार को बढ़ाता है। शास्त्र कहते हैं कि सच्चा धर्म वो है जो मनुष्य को भीतर से बदल दे, ना कि केवल समाज के सामने धार्मिक दिखा दे। जो व्यक्ति केवल नाम के लिए पूजा पाठ करता है लेकिन व्यवहार में अधर्म करता है, उसका पतन निश्चित होता है, क्योंकि उसके भीतर द्वंद्व चल रहा होता है और द्वंद्व से भरा मन कभी स्थिर नहीं रह पाता। गरुड़ पुराण ये भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य को समय रहते चेत जाना चाहिए, क्योंकि पतन की शुरुआत को पहचाना जा सकता है यदि व्यक्ति सजग हो। जब मन में बार बार क्रोध आने लगे, जब दूसरों की पीड़ा से संवेदना समाप्त होने लगे और जब गलत कर्म करते समय मन में कोई ग्लानि न बचे, तब समझ लेना चाहिए कि पतन का मार्ग खुल चुका है। और यही वो समय होता है जब स्वयं को रोक लिया जाए तो जीवन को बचाया जा सकता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति समय रहते रुकना सीख लेता है वही अपने जीवन को बचा लेता है, और जो व्यक्ति रुकना नहीं जानता वो अंततः टूट जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का पतन चाहे जितना गहरा क्यों ना हो, उससे बचने का मार्ग हमेशा खुला रहता है, बशर्ते मनुष्य स्वयं उसे देखने का साहस करे। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू करता है तभी उसके जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, क्योंकि आत्मनिरीक्षण ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। गरुड़ पुराण ये स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने कर्मों का स्मरण करता है और ये सोचता है कि आज उसने किसे दुख पहुंचाया और किसे सुख दिया, वही व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अनजाने पापों से स्वयं को रोक लेता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पश्चाताप केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार में परिवर्तन से सिद्ध होता है। जो व्यक्ति गलती स्वीकार कर लेने के बाद भी उसी मार्ग पर चलता रहता है, उसका पतन और भी तीव्र हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भूल से सीख लेता है वही पतन के द्वार से लौट सकता है। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि दया वो सबसे बड़ा कवच है जो मनुष्य को यमलोक की पीड़ाओं से बचाता है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के दुख में करुणा रखता है उसके कर्म स्वतः शुद्ध होने लगते हैं और करुणा से भरा मन कभी क्रूर कर्म नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि यदि जीवन में कुछ भी बचा कर रखना हो तो दया को बचा कर रखो, क्योंकि दया के समाप्त होते ही मनुष्य भीतर से मृत हो जाता है। इसके साथ ही सत्य को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन वो सत्य जो अहंकार से मुक्त हो, क्योंकि अहंकार युक्त सत्य भी पतन का कारण बन सकता है। गरुड़ पुराण कहता है कि सत्य को इस प्रकार बोलो कि सामने वाले को चोट न पहुंचे, और यदि सत्य बोलना किसी को तोड़ दे तो मौन श्रेष्ठ है, क्योंकि मौन भी एक तपस्या है जो मनुष्य को अनेक पापों से बचा लेती है। शास्त्र ये भी बताते हैं कि सेवा वो कर्म है जो बिना बोले सबसे अधिक पुण्य देता है, क्योंकि सेवा में अहंकार नहीं होता, और जहां अहंकार नहीं होता वहां पतन भी नहीं होता। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है उसके जीवन में अदृश्य शक्तियां स्वयं उसकी रक्षा करने लगती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में संतोष का अभ्यास अवश्य करना चाहिए,
क्योंकि असंतोष ही वो आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। संतुष्ट व्यक्ति कम में भी सुखी रहता है और असंतुष्ट व्यक्ति अधिक में भी दुखी रहता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति संतोष को अपना लेता है उसका पतन रुक जाता है और उसका जीवन स्थिर हो जाता है। गरुड़ पुराण ये भी सिखाता है कि मृत्यु का स्मरण मनुष्य को सही मार्ग पर बनाए रखता है, क्योंकि जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये शरीर नश्वर है और समय सीमित है, वो व्यर्थ के अहंकार और पापों से स्वयं को दूर कर लेता है। मृत्यु का भय नहीं बल्कि मृत्यु का बोध मनुष्य को जागरूक बनाता है और यही जागरूकता पतन से बचाती है। अंत में गरुड़ पुराण ये संदेश देता है कि मनुष्य का उद्धार किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि उसके स्वयं के कर्मों से होता है। देवता भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं सही मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। इसलिए यदि जीवन में अंधकार बढ़ने लगे, यदि मन अशांत रहने लगे और यदि भीतर से खालीपन महसूस हो, तो समझ लेना चाहिए कि ये चेतावनी है रुकने की, लौटने की और स्वयं को सुधारने की। क्योंकि जो व्यक्ति समय रहते लौट आता है वही सच्चा विजेता होता है और जो व्यक्ति अहंकार में आगे बढ़ता रहता है वही अंततः पतन की गहराई में खो जाता है। गरुड़ पुराण का यही अंतिम और सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन को बचाना है तो कर्मों को बचाओ, क्योंकि कर्म ही वो बीज हैं जिनसे स्वर्ग भी उगता है और नर्क भी।